हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, जब भी कोई एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो दो तरीके के प्रश्न बच्चे अक्सर पूछते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत दिनों से मुझे कोचिंग का अनुभव है, टीचिंग का अनुभव है और लगभग 70,000 बच्चे हमसे जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों के कमेंट्स का भी अनुभव है। ये देख करके पता चलता है कि आप जानना क्या चाह रहे हो। तो वो दो बातें ये हैं, पहली बात तो ये कि सर जो बचा हुआ टाइम है इसमें क्या मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर सकता हूँ, क्या हमारा हो पाएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि सर टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मुझसे नहीं हो पाएगा। बच्चों, मैं आपको अपने लाइफ की एक छोटी सी घटना बताऊंगा। अगर आपके पास में टाइम है तो वीडियो को आगे देखिएगा, अदरवाइज़ आप स्किप कर दीजिए। आपके काम का है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो आप मत देखिए। हुआ यूँ कि मैं MSc फाइनल ईयर में था और 5 पेपर होता था हमारा। 5 में से 4 तैयार था, एक बिल्कुल तैयार नहीं था क्योंकि किसी कारण से हम वो क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे और उसके नोट्स भी हमारे पास नहीं थे। परीक्षा को 1 सप्ताह का टाइम था। पहला पेपर वही था जो मेरा तैयार नहीं था और मैं बहुत डरा हुआ था। हॉस्टल में था तो हमारे वार्डन एक रोज़ रात में इंस्पेक्शन पे निकले और जब वो आए तो मैं लेटा हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा अभी रात के 9 बजे हैं और आप लेटे हुए हो, 1 सप्ताह के बाद में आपका एग्ज़ाम है। क्योंकि वो भी हमारे ही डिपार्टमेंट के थे, जिस डिपार्टमेंट में मैं MSc कर रहा था बॉटनी से, और बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। तो उन्होंने ये बात कही तो हमने कहा कि सर मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बताओ। तो हमने बता दी उनको सारी बात कि मेरे पास नोट्स नहीं है, मैंने क्लासेस अटैम्प्ट नहीं किए हैं और मुझे डर लग रहा है, मुझसे नहीं लगता कि मेरा ये पेपर हो पाएगा। तो उन्होंने कहा कि कल मेरे पास आना, मॉर्निंग के टाइम पे 8 बजे के करीब आना मेरे घर पे और मुझे आपको कुछ दिखाना है। तो हमने कहा ठीक है सर। अगले दिन मैं नेक्स्ट डे में पहुंच गया सर के पास में, बेल बजाई, सर के यहाँ का दरवाज़ा खुला, मैं घर गया, ऑफिस में बैठा। घर का ऑफिस था उनके और वो आए, कुछ देर के बाद एक ग्लास लेकर के आए। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताओ कि इस ग्लास में आप मैक्सिमम क्या रख सकते हो। तो हमने कहा सर कुछ भी रख सकते हैं इस ग्लास में और भर सकते हैं इसको, पानी रख सकते हैं, कोई सॉलिड चीज़ रख सकते हैं, कुछ भी, मतलब पाउडर के फॉर्म में एनीथिंग हम रख सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है भर के लाओ। अब मैं गया तो कुछ दिखा नहीं, तो हमने बालू भर दिया उसमें, बाहर पड़ा हुआ था, बालू भर दिया। आए तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसमें और अगर कुछ भरना हो तो कुछ भर पाओगे, भर सकते हो। हमने कहा सर अब क्या भर जाएगा इसमें, ऑब्वियसली अब तो मैं भर लाया हूँ। और उन्होंने अपने आसपास से वहीं बगल में एक बॉटल रखा हुआ था, वो उठाया और पानी उसमें डाल दिया। पानी सोख गया, बालू सोख ही लेता है, आप जानते ही हो। पानी भर गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है देखो हमने पानी डाल दिया, पानी भी चला गया, अब आपको इसमें कुछ भरना हो तो इसमें कुछ और रख सकते हो। हमने कहा सर अब बालू रख दिया, पानी रख दिया, अब इसमें क्या डालोगे, गिलास तो भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है देखो। उन्होंने कुछ कंकड़ उठाए थोड़े बहुत बाहर से और उठा करके उस पर रख दिया। उन्होंने कहा देखो ये रख गया ना। हमने कहा हाँ सर रख गया। उन्होंने कहा अब इसके ऊपर कुछ रख के दिखाओ, कोई चीज़, मतलब जो इसमें रख सकते हो ग्लास में। तो हमने कहा सर अब फिर से वही बात, मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा था और मैं ये भी नहीं समझ पा रहा था कि सर ऐसा कर क्यों रहे हैं, इनका मोटिव क्या है, ये ऐसा क्या हमें बताना चाह रहे हैं। बुलाया था इन्होंने समझाने के लिए, बताने के लिए कैसे पढ़ो क्या, और ये सब करवा रहे हैं। तो हमने कहा सर नहीं अब तो कुछ नहीं रखा जाएगा, क्योंकि मेरा अटेंशन था कि मैं सर से कुछ समझूँ कोर्स के बारे में। तो उन्होंने कहा कि देखो ये कंकड़ है, इसके ऊपर अभी आप कुछ भी रख सकते हो। एक बड़ा सा फुटबॉल रखा था, वो उठा करके उन्होंने उस पर रख दिया, ग्लास पे बैलेंस बना के रख दिया। उन्होंने कहा देखो ये फुटबॉल रख गया, अब इसके ऊपर और कुछ भी, मतलब इसमें कुछ और रखना चाहो तो हमने कहा कि सर अब मतलब एक ग्लास था, ग्लास में आपने बालू डाला, पानी डाला, कंकड़ रखा, उसके बाद फुटबॉल रख दिया, अब इसमें क्या मतलब पूरी दुनिया समाहित करेंगे। और सर मैं कोर्स के बारे में जानकारी लेने आया हूँ। उन्होंने कहा कि एक्चुअली अभी भी आप इसमें कुछ रख। तो मैंने कहा नहीं सर अब तो इम्पॉसिबल है, अब इसमें क्या रखेंगे, आपने सारा चीज़ रख दिया। फिर उन्होंने ग्लू उठाया और फुटबॉल पे थोड़ी थोड़ी जगहों पे चिपका दिया, ग्लू लगा दिया। उसके बाद पन्ने जिसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें लिखी थी उन ग्लू पे चिपका दिया। कहा देखो ढेर सारा इन्फॉर्मेशन इसमें आ गया। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। हमने कहा सर मतलब व्हाट डू यू वांट टू शो, मैं कुछ और पूछने आया हूँ सर आप कोर्स के बारे में और आप हमको ये सारी बातें बता रहे हो। तब उन्होंने कहा कि बेटा जब हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, उस टाइम पर भी हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं, बस आपको रास्ता खोजने की ज़रूरत है।
वो एक तरीका ढूंढने की ज़रूरत है जो काम कर सकता है, जिसकी वजह से आपका कोई काम हो सकता है। आपके पास में पढ़ाई ना करने के हज़ार बहाने होंगे, लेकिन पढ़ाई करने का एक बहाना आपको ढूंढना है। क्या आप कर सकते हो? तो मैं उनकी बात समझ गया था कि मैं अभी तक बहाना कर रहा था, साल भर मेरे पास नोट्स नहीं थे, क्लास नहीं कर पाया, कोई बात नहीं। फिर बच्चों में उठा, मैं गया, किसी तरीके से हमने नोट्स अरेंज किए, 2-3 किताबें हमने ली, और उस 7 दिन को मैं पूरी ज़िंदगी भर याद रखूँगा। इतना मेहनत करके हमने उसमें पढ़ाई की बच्चों कि बिल्कुल अभी भी मैं मोटिवेट होता हूँ उन बातों से जो उन्होंने बताया कि जब भी हमारे पास रास्ते ख़त्म हो जाते हैं तब भी हमारे पास बहुत कुछ करने को बचता है। 7 दिन में हमने पढ़ाई की और जो मेरा रिज़ल्ट आया, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर तो उसमें नहीं आए, लेकिन सबसे कम भी नहीं आए। 2 पेपर से ज़्यादा आए और 2 पेपर से कम आए। तो वो पेपर जिसमें मैं निराश था, हताश था, जिसमें मुझे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसमें मैंने 7 दिन में बाजी पलट दी। आपके पास में टाइम बचा हुआ है, उस टाइम का उपयोग कीजिए। बस एकाग्रचित होकर के पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। अगर आप पढ़ना चाहोगे तो रास्ता आप ढूंढ लोगे। कौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। बहुत सारे लोग आपके पास में अवेलेबल होंगे जो आपको समझा देंगे। बस अभी शुरू कर दीजिए और लग जाइए। 20 दिन का टाइम कंपार्टमेंट एग्ज़ाम में बचा हुआ है, कम से कम 20 दिन का, इससे ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा आपको। उस 20 दिन में आप अपने कंपार्टमेंट को पास में चेंज कर सकते हो, और सिर्फ पास में नहीं चेंज कर सकते हो, अपने इन नंबरों को ना, जो कंपार्टमेंट के रूप में आपकी आंख में चुभ रहे हैं, इनको पासिंग मार्क में नहीं बदल सकते, इनको पासिंग मार्क से बहुत ऊंचाई पर ले जा सकते हो। मेरा काम है कि मैं आपको बताऊं, यू कैन डू इट। हमने ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है जो अभी पिछले साल क्या हुआ, जब सेकंड कंपार्टमेंट की बात आई, जो बोर्ड एग्ज़ाम था, जब आपका बोर्ड एग्ज़ाम से 1 सप्ताह पहले केमिस्ट्री सब्जेक्ट आप जानते हो इंटरमीडिएट में कैसा टफ होता है, उसका एक बच्चा मेरे पास फ़ोन किया और कहा सर मुझे कुछ हेल्प चाहिए आपसे, मुझे आपका कोर्स चाहिए। तो हमने कहा बेटा 1 सप्ताह का टाइम बचा हुआ है, इसमें क्या कर सकते हो? तो उसने कहा नहीं सर मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे घर वालों में मतलब कुछ प्रॉब्लम थी घर पे और मैं पढ़ नहीं पाया, मेरे पास किताबें भी ढंग की नहीं हैं, तो मुझे कुछ बता दीजिए। तो हमने कहा बेटा NCERT पढ़ लो और कुछ और हो। एक कोर्स में दे रहा था उस टाइम पे, तो उसके लिए उसने फ़ोन किया था और उसने कहा कि सर आप मुझे दे दीजिए। मैंने कोर्स दिया और 7 दिन तक उसने खूब मन लगा करके पढ़ा। उसके बाद में उसका कुछ दिन पहले मैसेज आया था, कहा कि सर 43 मार्क्स हमारे थ्योरी में आए हैं, केमिस्ट्री की थ्योरी में 43 मार्क्स आए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, बाद में उससे फ़ोन पे भी बात हुई। तो बच्चों ऐसा है कि अगर आप चाहोगे ना तो 6-7 दिन का टाइम भी आपके लिए बहुत है। अभी तो 20-21 दिन का टाइम कम से कम बचा हुआ है, तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम के लिए आपको लग जाना है, पढ़ाई करनी है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना है। बहुत से बच्चे आप में ऐसे हैं जो पारिवारिक समस्याओं की वजह से नहीं पढ़ पाए, जिनकी आर्थिक परेशानियां थी, जिनकी तबीयत ख़राब थी। बहुत से बच्चे आप में से ऐसे भी होंगे, हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके साथ में ऐसा हुआ है कि आप पढ़ के गए, समझ के गए, आपको लगता था कि आप बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, जब वहाँ बैठे तो भूल गया। एग्ज़ाम पेपर देखा, लिखना शुरू किया तो भूल गया, आपने लिखा भी उल्टा सीधा लिख गए हड़बड़ाहट में। तो ऐसे बच्चों की भी कमी नहीं है। तो अगर आप चाहो तो इस नेगेटिविटी के लिए आपके पास में टाइम नहीं होना चाहिए। बस जुट जाओ बच्चों, और जब भी हम ये मान लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल टर्म जो है ना, उसमें भी I am पॉसिबल लिखा हुआ है। तो हर एक चीज़ पॉसिबल है, बस आपको एक सही मेंटर की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर मेंटर खोजना है जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपको वो एक कारण बता सके जिसकी वजह से आपको पढ़ना है, जिसकी वजह से अपने मार्कशीट पर से कंपार्टमेंट का वो धब्बा हटाना है जो आपकी मार्कशीट में आ गया है। वजह कुछ भी हो, किसी भी वजह से आपका कंपार्टमेंट आया हो, अब आपके पास में अवसर है और इस अवसर को आप उपयोग कर सकते हो और इस कंपार्टमेंट नाम के धब्बे को मिटा सकते हो अपने मार्कशीट से। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। अगर मैं थोड़ा सा भी आपके काम में आ सका तो ये मेरा सौभाग्य होगा। फॉर्म भरने के बाद सभी बच्चों के मन में ये अवश्य आता होगा कि कैसा पेपर आता है, कितने लोग पास होते हैं, हमको अपनी तैयारी बचे हुए समय में किस तरीके से करनी चाहिए ताकि हम आसानी से पास हो जाएं, हमारा पेपर कब होगा, हमारा मूल्यांकन किस तरीके से होता है, किस पैटर्न पे परीक्षा देनी होगी, ये सब कुछ हम आपको अपने ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में बताते हैं। आपके पास में भी मौका है इस बचे हुए समय का सदुपयोग करते हुए हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप में जुड़ने का।
जिसकी डिटेल्स यहाँ पर शो की जा रही हैं। आप भी हमारे पुराने बच्चों के रिस्पांस को यहाँ पे देख सकते हैं जिन्होंने इस कोर्स को लिया और उसका रिज़ल्ट इनको मिला, वो स्क्रीनशॉट्स मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और ना सिर्फ ये बच्चे पास हुए बल्कि बहुत ही अच्छे अंकों से इन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की और ऐसे बच्चों की संख्या सैकड़ों में है। हम 5 सालों से इस तरीके की सर्विसेज देते आए हैं। बच्चों, आपके पास में भी समय है हमसे जुड़ने का, हमारी इस गाइडेंस का लाभ लेने का। तो बच्चों, देर किस बात की है, हमारा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप ज्वाइन करने के लिए अभी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। ऑनलाइन पेमेंट गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई या फ़ोन पे के माध्यम से कीजिए और हमारे ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप का हिस्सा बन जाइए। यहाँ पर आपको पाठ्य सामग्री मिलेगी और हमारा ऑनलाइन पर्सनल सपोर्ट मिलेगा जो आपके कंपार्टमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। All the best. May God bless you. Thank you for watching this video.